हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास बीएससी चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा जिसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे फंक्शंस जो हैं, चाहे वो मैनेजरियल फंक्शन हो, चाहे वो ऑपरेटिंग फंक्शन हो, वो सब परफॉर्म किए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह का हो सकता है, यानी कि इट कैन बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है। तो जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये एक नेचर के सभी कामों को एक डिपार्टमेंट के अंदर और दूसरे नेचर के सभी कामों को एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर रखते हैं। जो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग, या और भी बहुत सारे काम परफॉर्म होते हैं। तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन एक नेचर के होंगे उन्हें एक डिपार्टमेंट के अंदर, और दूसरे नेचर के जितने भी जो फंक्शंस होंगे उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर रखा जाता है। अब जो इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो बताऊंगा कि एक फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला काम होता है स्पेशलाइजेशन। तो सबसे पहला फ़ायदा जो होता है वो स्पेशलाइजेशन का होता है, यानी कि ऑल द एम्प्लॉयज़ दोज हु आर वर्किंग अंडर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि अगर हम एक काम को बार बार करते हैं तो उस काम में हमें परफेक्शन मिल जाता है। तो सबसे पहला फ़ायदा एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का होता है, जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से होता है। दूसरा ये लोग क्या कह रहे हैं, बेटर कंट्रोल। कंट्रोल जो होता है वो बेटर हो जाता है। कंट्रोल इसलिए बेटर हो जाता है क्योंकि एक काम को परफॉर्म करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर अंडर द one department, और superior can easily give instructions to their juniors, और juniors जो हैं वो अपने काम का जो रिपोर्ट है और अपने काम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने सुपीरियर को बता सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो कंट्रोल होता है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। तीसरी जो एक बेनिफिट होती है ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से वो होती है दैट इज़ इजी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, यानी कि नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने में इजी हो जाती है, क्योंकि एक फंक्शन को परफॉर्म करने वाले सभी जो लोग होते हैं वो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर होते हैं और उन्हें अपने जूनियर्स जो कि नए रिक्रूट होते हैं उन्हें ट्रेनिंग करने में आसानी होती है, उन्हें गाइड करने में आसानी होती है और वो उनकी हर तरह की वर्किंग पे ध्यान दे सकते हैं। तीसरी एक चीज़ को मैंने आपको बता दिया है। चौथा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये बहुत इकोनॉमिक होता है। ये इकोनॉमिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी काम की डुप्लीकेसी नहीं होती है, क्योंकि सभी जो एम्प्लॉयज़ उस काम को परफॉर्म करते हैं, यानी कि अगर हम ये मान लें कि अगर सेल्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब एक ही डिपार्टमेंट के अंडर हैं, तो कोई भी अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे दूसरे की एक काम से जो है कॉपी नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि काम की डुप्लीकेसी नहीं होगी, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा और एक ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। जी, तो अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ किया जाता है जो एक से ज़्यादा चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो डिविजनल स्ट्रक्चर को अपनाते हैं। और इस डिविजनल स्ट्रक्चर का जो बेस होता है वो प्रोडक्ट ही होता है, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी वो डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ करेगी। उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। वो इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से
जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है उससे काम की जो है डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करते हैं और उसका यूज़ करके ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो वो क्या करती है कि वो डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज़ करती है। इसमें स्ट्रक्चर में होता क्या है कि इसमें एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक यूनिट के अंडर होते हैं और दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर होते हैं। तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न होता है वो नहीं होता है और ऑर्गेनाइजेशन जो है ईज़िली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेती है। अब मैं बताता हूँ कि डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से फंक्शन स्पेशलाइजेशन आता है, इसी तरह डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो एक यूनिट के अंडर होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं इन कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। जी, दूसरा ये क्या कह रहे हैं, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। यानी कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, यानी कि कौन जवाबदेह होगा किसी काम का। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे दी गई है वही उसका अकाउंटेबल होगा। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी यूनिट के परफॉर्मेंस हाई या लो होने की आंसरेबिलिटी का इजीली पता चल जाता है और वो सीधा उसी डिपार्टमेंट से आंसर करती है, क्वेश्चन करती है उसकी परफॉर्मेंस हाई या लो होने का। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। एक इसका जो नेक्स्ट जो है वो है बेटर कोऑर्डिनेशन। इस डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से जो कोऑर्डिनेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में बेटर हो जाती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन तभी बेटर हो पाएगी जब वो अंडर वन यूनिट है। अगर वो अंडर वन यूनिट नहीं होंगे तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स के कांटेक्ट में नहीं रहेगा और इससे जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेक हो जाएगी और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिले हो जाएंगे। जी, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दी हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसके टाइप होते हैं और इसकी क्या बेनिफिट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। जी।